मोस्ट वेलकम है आपका ओमेगा क्लास में। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समास बताने वाला हूं और समास से रिलेटेड जितने भी ट्रिक हो सकते हैं जिससे आप 1 सेकंड के अंदर देखकर यह बता दोगे कि यह कौन सा समास है। ठीक है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद जो ट्रिक आपको मालूम चलेगा उस ट्रिक के माध्यम से आप अपने लाइफ में एक एक क्वेश्चन जो है समास का सही कर पाइएगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और मेरी गारंटी है कि आप लाइफ में कभी भी समास को नहीं भूलिएगा। ये मेरी गारंटी है, वादा है। ठीक है, बस इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मैं A to Z आपका कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा इस ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरी गारंटी है कि वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा 100% लगेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समास का परिभाषा बता दूं। समास का परिभाषा होता है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो बना नया शब्द होता है और उसके जो अर्थ निकलते हैं, सार्थक अर्थ निकलते हैं, उसको समास कहा जाता है। यानी दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना हुआ नया शब्द जिसका कुछ अर्थ निकले, समास कहलाता है। यह तो समास का हो गया समान सा परिभाषा। इसके बाद बात करते हैं समास के कितने भेद होते हैं। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे। समास के मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? समास के मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। जैसे द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और अव्ययी भाव समास। यह मुख्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। यह सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन आपको ट्रिक के हिसाब से यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, अब चलिए आपको एक एक करके मैं समास का ट्रिक बता देता हूँ कि कैसे आप 1 सेकंड के अंदर आप पहचान पाइएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, सबसे पहले आता है द्वंद्व समास। सबसे पहले द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास को पहचानने का तरीका क्या है, ट्रिक क्या है? तो देखिए, द्वंद्व समास को पहचानने का ट्रिक यह है कि जब कभी भी समास के जो शब्द मिलेंगे तो वहाँ पे अगर आपको विलोम मिलेगा, जब कभी भी आपको विलोम मिलेगा या पूरक मिलेगा तो उसको द्वंद्व समास कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? द्वंद्व समास कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण में सुख दुख, तो सुख का विलोम क्या होता है? दुख होता है। तो उल्टा हो गया ना, विलोम हो गया, द्वंद्व समास हो जाएगा। माता पिता, माता का उल्टा पिता, ये भी विलोम हो गया, द्वंद्व समास। ऊंच नीच, विलोम है, द्वंद्व समास। आगे पीछे, आगे के उल्टा पीछे, द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप का विलोम पुण्य, द्वंद्व समास। देवासुर, देवासुर को बोलते हैं देव और असुर, देव और असुर। अब बताइए, देव मतलब देवता, असुर मतलब राक्षस, विलोम हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। तो देवासुर क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। हवा पानी, तो हवा पानी क्या है? हवा पानी पूरक है। क्या है? पूरक। पूरक का मतलब होता है कि एक के साथ दूसरे का भी जरूरत पड़ता है। पूरक का मतलब होता है एक के साथ दूसरे का भी जरूरत होता है। जैसे हवा पानी, तो आप हवा के साथ साथ जीने के लिए आपको पानी भी चाहिए। हवा के साथ साथ जीने के लिए पानी भी चाहिए। तो हवा पानी एक ही बार आपको चाहिए जीने के लिए, तो पूरक हो गया। यानी कहने का मतलब है कि द्वंद्व समास कैसे पहचान में आएगा? तो पहचानने का तरीका है कि जब समास में आपको विलोम शब्द मिलेगा या पूरक शब्द मिलेगा तो वह द्वंद्व समास कहलाएगा। क्लियर है कंसेप्ट? बिल्कुल 100%। चलिए, अगला जो समास है वह है द्विगु समास। इसको देख लेते हैं। द्विगु समास का ट्रिक पहचानने का क्या है? तो ध्यान रखना है, द्विगु समास में जो पहला पद होता है वह संख्यावाचक होता है। संख्यावाचक मतलब गिनती के रूप में रहता है। पहला पद, पहला संख्या गिनती के रूप में रहता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखिए। उदाहरण में जैसे है सप्त सिंधु, दोपहर, त्रिलोचन, चौराहा, नवरात्र, सप्ताह, तिरंगा, दशानन इत्यादि। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या ध्यान देना है। यहाँ पे जैसे आप लोगों ने दोपहर शब्द को देखा, तो दोपहर शब्द में पहला जो शब्द है दो, ये क्या है? संख्या है, गिनती है। और जब पहला शब्द ही दो हो गया, संख्या हो गया, तो द्विगु समास हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सप्त सिंधु। सप्त सिंधु, सप्त सिंधु में पहला शब्द सात है, सात सिंधु। तो पहला शब्द सात हो गया, ते भी हो गया संख्यावाचक, तो हो जाएगा द्विगु समास। फिर तीसरा जो है त्रिलोक। क्या है? त्रिलोक। त्रिलोक में पहला जो शब्द है त्रि, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब होता है तीन। दरअसल त्रि जो शब्द है वो संस्कृत का है। तो त्रि का मतलब तीन, और जब तीन हो गया पहला शब्द तो हो गया द्विगु
यानी संख्यावाचक तो हो जाएगा द्विगु समास। इसके बाद फिर है आपका दशानन। क्या है? दशानन। तो दशानन में यानी 10 आनन, तो 10 जो शब्द है यह है संख्या, और द्विगु का नियम है, द्विगु का नियम है जब पहला पद ही संख्या होता है तो द्विगु समास कहलाता है। यानी इस तरह से 2, 7, 3, 10 ये सभी के सभी संख्या है पहला पद, और इस तरह से ये सभी के सभी क्या हो जाएगा? सभी के सभी द्विगु समास हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है? क्या क्लियर है? तो द्विगु समास में पहला पद ही संख्यावाचक होना चाहिए, संख्यावाचक होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला समास देखते हैं। तीसरा समास है बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। अब आपको ध्यान क्या देना है, बहुव्रीहि समास पहचानने का तरीका है कि इसमें जो पद होते हैं वह तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी तीसरे पद से इसका अर्थ निकलता है। समझिए पहले, जैसे उदाहरण दिया है लंबोदर, दशानन, चतुर्भुज, पीताम्बर, त्रिलोचन, विषधर और नीलकंठ। तो यहाँ पे आपका जो लंबोदर जो शब्द दिया है, ठीक है, लंबोदर जो आपका शब्द दिया है, तो आप जानते हैं लंबोदर किसको कहा जाता है? तो लंबोदर का मतलब है कि लंबा है उदर जिसका, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका उदर यानी पेट लंबा है। तो किसका पेट लंबा है? गणेश जी का। तो बताइए लंबोदर शब्द से अर्थ किसका निकला? गणेश जी का। तो वही कह रहा था कि बहुव्रीहि समास क्या कहता है कि तीसरे पद की ओर संकेत करता है, यानी लंबोदर किसकी ओर संकेत किया? गणेश जी की ओर। ठीक है, ऐसे है दशानन। तो दशानन में 10 है आनन जिसके, तो बताइए 10 आनन, आनन का मतलब सिर होता है, तो 10 सिर किसके हैं? तो रावण का होता है। तो दशानन जो शब्द था रावण की ओर संकेत किया, ये भी हो जाएगा बहुव्रीहि समास। चतुर्भुज, चतुर्भुज में 4 हैं भुजाएं जिसकी, 4 है भुजाएं जिसकी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखिए चतुर्भुज में 4 है भुजाएं जिसकी, तो विष्णु जी के होता है। तो चतुर्भुज शब्द किसकी ओर संकेत किया? तो विष्णु जी की ओर। फिर है पीताम्बर, पीताम्बर में पीत है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका। अब देखिए पीत है अंबर जिसके कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। तो पीताम्बर किसकी ओर संकेत किया? कृष्ण की ओर। ऐसे है नीलकंठ, तो नीलकंठ में किसका कंठ नीला होता है? तो शंकर जी का। तो कहने का मतलब ये है कि बहुव्रीहि समास में हमेशा जो समास होता है वह तीसरा पद की ओर संकेत करता है और तीसरे पद से उसका अर्थ निकल जाता है, और ऐसा जब होता है तो उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आपको समझ में आया होगा कि पिछले समास में यानी द्विगु समास में मैंने आपको दशानन बताया था। द्विगु समास में मैंने आपको दशानन बताया था कि पहला पद अगर संख्यावाचक होता है तो उसको हम लोग द्विगु समास कहते हैं, और वहाँ पे आपको दशानन का एग्जाम्पल मैंने दिया था, जैसे देख लीजिए यहाँ पे देखिए द्विगु समास में मैंने क्या दिया था? दशानन का एग्जाम्पल दिया था कि यह द्विगु समास है। बिल्कुल सही है, द्विगु समास यहाँ भी है और दशानन भी बहुव्रीहि समास भी है। लेकिन अब आप क्या करेंगे, जब मान लीजिए एग्जाम्पल में जो है क्वेश्चन में आपको पूछ दिया कि द्विगु समास कौन सा समास है, द्विगु कौन सा समास है, और आपको एग्जाम्पल में दे दिया बहुव्रीहि और द्विगु समास, फिर दे दिया जो है कर्मधारय और तत्पुरुष, तो क्या लगाएगा उत्तर? तब आपको बहुव्रीहि लगाना होगा। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आपको दशानन एग्जाम्पल में मतलब कि दे देता है क्वेश्चन में, और एक ऑप्शन में देता है बहुव्रीहि और द्विगु समास, तब आपको बहुव्रीहि लगाना होगा, क्योंकि बहुव्रीहि को सबसे सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, यानी कोई भी समास जैसे कोई भी शब्द जो है जैसे दो समास के बीच में आता है तो हमेशा आपको बहुव्रीहि लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला चलिए डिस्कस करते हैं 4 नंबर, वही नोट लिखा गया था वो। चलिए अगला जो समास है 4 नंबर, ये है कर्मधारय समास। ठीक है, अब कर्मधारय समास के पहचानने का नियम क्या है समझिए। तो कर्मधारय समास कहता है कि जब कभी भी आपको तुलना करना पड़े, क्या करना पड़े? तुलना, या विशेषण निकालना पड़े, बस विशेषण पता करना पड़े, तो वही कर्मधारय समास हो जाएगा। जैसे उदाहरण में देखा जाए चरण कमल, कमल नयन, चंद्रमुख, देहलता, लालमणि, नीलकंठ, महापुरुष, महादेव। अब देखिए समझिए ध्यान से, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि कर्मधारय समास पहचानने का नियम है कि आपको तुलना करना पड़े या आपको विशेषण पता करना पड़े। अब बताइए चरण कमल क्या है? चरण कमल यानी ऐसा जो है चरण जो कमल की तरह हो, ऐसा चरण जो कमल की तरह हो। तो चरण की तुलना किससे हो गई? कमल से। तो जब तुलना हो गया तो कर्मधारय समास।
फिर कमल नयन, कमल नयन यानी जो नयन है वो कैसा है, कमल के जैसा, नयन कैसा है, कमल के जैसा। तो कमल और नयन के बीच में तुलना हो गया, कर्मधारय समास हो गया। ठीक है। चंद्रमुख, जो मुख है किसके जैसा है, चांद के जैसा। मुख अगर चांद के जैसा है तो फिर तुलना हो गया और फिर से हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। देहलता, तो जो देह है, देह शरीर किसके जैसा है, लता के जैसा। तो क्या हो जाएगा, देहलता हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ पे तुलना हो रहा है। ऐसे लाल मणि, क्या हो जाएगा, लाल मणि। तो लाल मणि में आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाल मणि यानी ऐसा मणि जो लाल है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुलना नहीं हो रहा है लेकिन विशेषण पता चल रहा है कि जो मणि है वो लाल है। तो क्या हो जाएगा, विशेषण पता चल रहा है, और इस तरह से विशेषण जब पता चल रहा है तो कर्मधारय समास हो जाएगा। फिर नीलकंठ, नीलकंठ यानी ऐसा कंठ जो नीला है, कंठ कैसा है, नीला है। तो ये भी तुलना हो, सॉरी विशेषण हो गया, ये भी कर्मधारय समास हो जाएगा। महापुरुष, पुरुष कैसे हैं, महान है, महापुरुष यानी महान पुरुष। तो पुरुष की तुलना हो गया महान से, सॉरी तुलना नहीं विशेषण हो गया, यानी पुरुष कैसे हैं, महान है, तो विशेषण हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा कर्मधारय समास। महादेव, महादेव यानी जो देव है, जो देवता है वो महान है। देवता अगर महान है तो महान शब्द विशेषण है, तो इस तरह से कर्मधारय समास हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कर्मधारय समास पहचानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको तुलना अगर करना पड़े, विशेषण पता करना पड़े, तो वह समास कर्मधारय समास हो जाएगा। अब फिर से आपको यहाँ पे फंस रहा है नीलकंठ, यहाँ पे मैंने बताया, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि नीलकंठ क्या हो जाएगा, जो एक कर्मधारय समास हो जाएगा। और नीलकंठ मैंने आपको बहुब्रीहि भी बताया, क्योंकि नीलकंठ को जो है शंकर जी को कहा जाता है। तो फिर ध्यान रखिएगा, जब कभी भी नीलकंठ आपको दे देगा क्वेश्चन में कि नीलकंठ कौन सा समास है, और ऑप्शन में दे दे बहुब्रीहि और कर्मधारय समास, तो आपको बहुब्रीहि समास ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुब्रीहि समास सबसे बड़ा माना जाता है। चलिए अगला जो 5 नंबर जो ये समास है, यह है अव्ययी भाव। बिल्कुल आसान है समास, अव्ययी भाव। अब ध्यान रखना है, अव्ययी भाव पहचानने का नियम क्या है, ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक है कि पहला पद अव्यय होता है, पहला पद अव्यय। अव्यय जानते हैं, यानी अव्यय में क्या होता है, किसी भी कारक लिंग जो है वचन काल का प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए अब आपको ध्यान रखना है अव्यय कौन कौन से शब्द हैं। तो यहाँ पे आपको पहला पद में अगर शुरू में ही अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर इत्यादि मिलता है, तो सभी के सभी अव्यय हैं, और इनसे जो शब्द मिलकर बनेगा वो अव्ययी भाव समास कहलाएगा। जैसे देखिए, जैसे दिया है उदाहरण में प्रतिदिन, तो प्रतिदिन में पहला जो शब्द है प्रति, तो प्रतिदिन में पहला शब्द जो प्रति है वो क्या है, यह है अव्यय, तो हो जाएगा अव्ययी भाव। फिर आ जन्म, जन्म में पहला शब्द है आ, तो जो आ शब्द है वह है अव्यय, हो जाएगा अव्ययी भाव। फिर यथा संभव, संभव में जो यथा शब्द है वह क्या है, वह है अव्यय, तो हो जाएगा अव्ययी भाव। अनुरूप में, रूप में जो शब्द है अनु, वह क्या है, वह है अव्यय, तो हो जाएगा अव्ययी भाव। ऐसे भरपेट में भर हो जाएगा, ऐसे प्रतिकूल में प्रति हो जाएगा। और ध्यान रखना ये तो सभी हो जाएगा, लेकिन हाथों हाथ में, अब यहाँ देखिए यहाँ पे हल्का सा आप कन्फ्यूजन में पढ़ेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन में पढ़ना नहीं है, मैं बता देता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, जब कभी भी समास में दो शब्द बार बार आए, जब एक ही शब्द दो बार आए, कहने का मतलब है कि समास में जब एक ही शब्द दो बार आते हैं तो उनको अव्ययी भाव समास में रखा जाता है। जैसे देखिए दो बार हाथ है, हाथों हाथ, तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। ठीक है ना, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलिए ये भी ट्रिक आपको बिल्कुल क्लियर है। अव्ययी भाव में क्या खोजना है, डायरेक्ट इस सिंपल है, अव्ययी में अव्यय खोजना है। क्या खोजना है, अव्यय। और अव्यय कौन कौन होते हैं, अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका अव्यय। चलिए आपका जो छठा समास है वह है भाई जो है तत्पुरुष समास। ठीक है, अब इसको समझते हैं तब तत्पुरुष समास को। देखिए तत्पुरुष समास के पहचाने का तरीका है कि पदों के बीच कारक चिन्ह छिपा होना, यानी इसमें जो पद होते हैं, ठीक है ना, इसमें जो पद होते हैं तत्पुरुष में, उनके बीच में कारक चिन्ह छुपा रहता है। क्या रहता है, कारक चिन्ह छुपा रहता है। अब कौन कौन से कारक चिन्ह छुपा रहेगा, तो देखिए का, के, की, से, के लिए, के द्वारा, में और पर, ये सभी शब्द छुपे रहते हैं। जब उनको आप तोड़िएगा शब्द को तो तुरंत ये शब्द बाहर आ जाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे ध्यान से देखिए, उदाहरण में मैंने लिख दिया गगनचुंबी,
राजकुमार, मनचाहा, गौशाला, गुणहीन, देवालय और धर्मवीर। अब देखिए जो गगनचुंबी जो शब्द है, ठीक है, ये कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास। कैसे पता चलेगा? तो गगनचुंबी को तोड़िए, तो गगनचुंबी को जब तोड़ेंगे, इसका विग्रह करेंगे समास का, तो हो जाएगा गगन को चूमने वाला। तो यहाँ पे जो शब्द आया गगन को, गगन को, तो जो को शब्द है क्या हो जाएगा? वह हो गया कारक। तो तत्पुरुष समास हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तत्पुरुष समास हुआ ना? बिल्कुल। अगला जो है यह है राजकुमार। क्या है? राजकुमार। ठीक है, अब राजकुमार में देखिए, राजकुमार का विग्रह कीजिए, यानी इसको तोड़िए। तो राजकुमार का मतलब हुआ कि राजा का कुमार, राजा का कुमार। तो राजा के कुमार में तोड़े तो क्या मिले हमको? हमको मिला का। क्या मिला? हमको मिला का। और का भी क्या है? कारक है। का भी कारक है, तो हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास। क्लियर? अगला है आपका मनचाहा। क्या है? मनचाहा। मनचाहा को जब विग्रह कीजिएगा, तोड़िएगा, तो मन से चाहा, मन से चाहा। तो यहाँ पे से जो शब्द है ये भी क्या है? ये भी है आपका कारक, कारक चिन्ह है से, तो आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास। अगला, अगला है गौशाला। क्या है? अगला है गौशाला। ठीक है, तो गौशाला जो शब्द है इसको जब आप तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? गौ के लिए शाला। तो यहाँ पे जो आपको शब्द मिला गौ के लिए शाला में, तो देखिए क्या मिला? गौ के लिए, के लिए। तो जो के लिए जो शब्द है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कारक चिन्ह। क्या हो जाएगा? के लिए कारक चिन्ह। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। फिर है गुणहीन। क्या है? गुणहीन। तो गुणहीन में इसको जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? गुण से हीन, तो फिर आपको मिल गया से। ठीक है, क्या मिल गया? फिर आपको मिल गया से। तो इस तरह से ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्लियर? और लास्ट जो है देवालय है। क्या है? देवालय है। ठीक है, देवालय यानी देव के लिए देव के लिए आलय होगा। ये देव के लिए आलय होगा, मिस्टेक है। आलय मतलब घर होता है। तो बताइए देव के लिए आलय या देव का आलय, तो यहाँ पे क्या शब्द मिला? हम लोगों को शब्द मिल गया का, और का शब्द भी क्या होता है? तत्पुरुष समास, कारक चिन्ह है। अगला जो है यह है धर्मवीर। तो धर्मवीर में धर्म में वीर। क्या है? धर्म में वीर। तो धर्म में, तो यहाँ पे में जो शब्द है भाई यह क्या है? ये भी कारक चिन्ह है, और जब कारक चिन्ह है तो ये भी क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है ना? थोड़ा भी दिक्कत होगा तो आप जो है मैसेज करके बता दीजिएगा, सर मुझे यहाँ दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आई होप कि ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट शायद कोई नहीं दे पाएगा। चलिए, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।